आकूति देवहूतिश्च प्रसूतिर्ते विश्रुता। आकूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के हुआ। पुत्र का धर्म किसको कहते हैं? जो पुत्री के प्रथम बालक होता है उस बालक पर अधिकार पुत्री के पिता का होता है, उसको पुत्र का धर्म कहते हैं। इनके घर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ संपन्न हुआ। यज्ञ तो हो और दक्षिणा न दी जाए तो वो यज्ञ अधूरा हो, ये हम नहीं कह रहे हैं, वर्णन है। दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, तब तक यज्ञ पूरा नहीं माना जाता है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये प्रसंग सुनाते हुए बोले, विदुर जी, देवहूति माँ की 9 बेटियां हुई थीं, जिनमें देवी अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। इनके भी कोई संतान नहीं थी। अत्रि मुनि ने तपस्या की और उस तपस्या से भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव प्रकट हो गए। बोले वरम ब्रूयात। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान हमने तो एक को पुकारा था, आप तो तीनों ही चले आए। त्रिदेवों ने कहा, मुनिदेव, हम तीनों में कोई अंतर नहीं है, हम तीनों एक ही हैं। तो तुमको, तुम्हारे सामने भले हम 3 खड़े हैं पर हैं एक ही। तुम्हारी जो इच्छा हो सो वरदान मांगो, पर संकोच वसात कुछ कह नहीं पाए। तब कहे कि भैया, मैंने तो संतान की कामना की थी। त्रिदेव प्रसन्न हो गए और तथास्तु कह के चले गए। इधर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि प्रकट हुए और भगवान नारायण के अंश से माता अनुसुईया के गर्भ से साक्षात दत्तात्रेय भगवान ने अवतार लिया। मैत्रेय जी मुनि कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी थी प्रसूति, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ संपन्न हुआ और इनके कोई संतान हुई नहीं थी। तब पूछा, भगवान इनके क्यों कोई संतान क्यों नहीं हुई? बोले, उनके कोई संतान इसलिए नहीं हुई, एक बार दक्ष को ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति की गद्दी पर सुशोभित किया। तो प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। गलत हो गया, प्रसंग दूसरा छिड़ गया, कथा आगे हो गई। उनमें दक्ष प्रजापति के 16 बेटियां हुई। उन 16 में 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गईं और धर्म की मूर्ति नामक पत्नी से भगवान गर्भ से भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। स्वाहा नाम की एक बेटी अग्निदेव को ब्याही गई, स्वधा नाम की बेटी एक पितरों को ब्याही गई और एक बेटी शंकर को ब्याही गई जिसका नाम था
सती शिवपत्नी सती के कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि दक्ष ने एक बार भोलेनाथ का अपमान किया। बोले भोले बाबा का अपमान कैसे किया? माता सती ने दक्ष ने एक बार यज्ञ किया और यज्ञ में भोले बाबा को नहीं बुलाया और दक्ष के यज्ञ में माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया। बोले वो कैसे? बोले एक बार दक्ष को प्रजापति की जब उपाधि मिली तो सभा में पहुंचा तो सब देवी देवता खड़े होकर के दक्ष का सम्मान किए, पर भोले बाबा खड़े नहीं हुए। मन ही मन जो दक्ष के अंदर जो इष्ट हैं उनको मन ही मन प्रणाम कर लिया। अब तो इस व्यवहार को देख करके दक्ष आग बबूला हो गया। बोला देखो तो इस शंकर को, मेरा दामाद लगता है, मेरा सम्मान नहीं किया। अब तो इसने जोर जोर से कहना प्रारंभ किया, अगर सभा के बीच में ऐसा कोई असम्मानित व्यक्ति आ जाए, अनपढ़ व्यक्ति आ जाए, तो सभा की मर्यादा नष्ट हो जाती है। सब लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे, भैया ये किसको कह रहे हैं। इससे रहा नहीं गया, ये बोल पड़ा, देखो तो इस शंकर को। इसके अंदर सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं है, असभ्य है। सभ्यता आवे कहां से? मरघट भूमि में रहता है, चिता का भस्म का गर्मा गर्म पाउडर लगाता है। हमारे लिए तो ये कलंक है। अयम तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रय। लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा की यश धूमिल कर दी इसने। किसी संत ने ठीक ही कहा है। संत कहते हैं ठीक ही कह रहा है। बोले क्यों? किसी को जब पद मिल जाता है ना, तो वो व्यक्ति उस पद के अभिमान में भूल जाता है कि हम किसको क्या कह रहे हैं, उसका क्या परिणाम निकलेगा। अब भोले बाबा जिनका 2 अक्षर का नाम शिव, शिव माने कल्याण, सबको शरण देने वाले भोले बाबा। एक बार सब भूत पुरोहित बोले, भोले बाबा की शरण में गए। बोले भगवान कहाँ जाएं? जहीं जाते हैं जो देखो सोई बोतल में बंद कर देता है। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं, आप मेरे घर में आ जाओ। सांप बीच जहरीले जीव पहुंचे, जब देखे जैसे बाहर निकलते सोई मुंह कुचल डालते हैं। भोले बाबा कहे हमारे शरण में आ जाओ, हमारे घर में आ जाओ। जिसको कहीं शरण न मिले वो सब भोले बाबा के यहाँ पर शरण प्राप्त करते हैं। ऐसे भूत भावन भोलेनाथ। अब तो धीरे धीरे दक्ष का दुस्साहस बढ़ता गया। अरे इसके अंदर सभ्यता नहीं है। अब नंदी बाबा से नहीं रहा गया, क्योंकि हरि हर निंदा सुनई जो कहना, और होय पाप गौ घात समाना। नंदीश्वर बोले बोले बाबा मुझसे बाप की निंदा सुनी नहीं जाती। बोले बाबा बोले शांत बैठ जाओ, ससुराल का मामला है। ससुराल में या तो गाली पहले मिलती है, पहले नहीं मिले तो बाद में मिलती है, तुम बैठ जाओ। तो नंदी बाबा को बैठा दिया। दक्ष का दुस्साहस बढ़ता गया। क्रोध में भरे दक्ष ने अंतर्गता भगवान शिव को श्राप दे डाला।
कि आज से इस शंकर को यज्ञ में कोई भाग नहीं देगा। अब तो नंदीश्वर से भी नहीं रहा गया। अरे दत्त, तुझको पद क्या मिल गया? तू इतना अभिमानी हो गया। जब से देख रहा हूं बड़ करता जा रहा है। जा, तेरा शीश बकरी का हो जाए। बोले बाबा। रघु जी खड़े खड़े दाढ़ी पर हाथ घुमा करके बोले, ए नंदी, ये ससुर दामाद का मामला है, तुम क्यों बोलते हो? मैं भी श्राप देता हूं शिव जी के गण सब पाखंडी हो जाए। अब तो धीरे धीरे पूखा देवता दांत निकाल के हंसने लगे। धीरे धीरे साप जो सम्मान समारोह था उस साप समारोह में परिणत हो गया। बोले बाबा, बोले अरे राम राम, सम्मान समारोह में आए थे, यहाँ तो साप समारोह प्रारंभ हो गया, चलो। बोले बाबा लेकिन नंदी को चले गए। समय व्यतीत हो गया पर दक्ष के हृदय का कालुष नहीं गया और इसने भोले बाबा को अपमानित करने के लिए कनखल में, हरिद्वार में यज्ञ किया। आज देवी सती भोले बाबा अखंड समाधि में बैठे हुए हैं। वर्ष व्यतीत हुए। कितने वर्ष व्यतीत हुए? 87,000। बीते संवत सहस 87 और तजी समाधि शंभु अविनाशी। समाधि खुली तो का देखे देवी सती भोले बाबा के चरण दबाने लगी। देवी सती कहो क्या बात है? नहीं भगवान। अचानक देखती हैं आकाश से विमान, देवी देवता विमानों पर चढ़ के जा रहे हैं और देवी सती ने पूछ लिया कि कहाँ जा रहे? अरे देवी सती, तुमको नहीं मालूम? नहीं, कि तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है कि सती विलोक व्योम विमाना जात चली ही सुंदर विधिना। कि पूछूं तब बोले बाबा पूछे, देवी सती कहो आज बड़े चरण दबा रही हो। पत्नी जब पति के चरण दबा में शाम को समझ ले कोई न कोई बात जरूर है। तब कहे बोले बाबा कि पूछूं तब शिव कहूं बखानी और पिता यज्ञ सुन कछु हर्षानी। पड़ोसी से आपकी लड़ाई हो जाए, आना जाना बंद और उसके घर में कोनो कार्यक्रम हो, आपको तो निमंत्रण आएगा नहीं क्योंकि आपकी लड़ाई हो गई। दूसरे पड़ोसी को निमंत्रण आवे तो वो कपड़ा अच्छे नए कपड़े पहन के बन ठन करके, रास्ता भले उधर से भी जा सकता है पर उनके दरवाजे से जरूर जाएगा। देख लें तो वो जरूर पूछेंगे कि भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे तुमको नहीं मालूम, आपके यहाँ निमंत्रण नहीं आया? बोले नहीं। अरे आपके पड़ोसी हैं, उनके यहाँ कार्यक्रम है, बिटिया का विवाह है। अरे हमारी तो लड़ाई हो गई थी और हमको निमंत्रण क्यों देंगे? जानते हैं तो भी कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो वही देवी देवता सब जानते थे कि भोले बाबा का और दक्ष का विवाद हुआ है और भोले बाबा को निमंत्रण आया नहीं है। फिर भी रास्ता तो और भी थे जाने के, परंतु कैलाश पर्वत से ही जा रहे हैं। तब भोले बाबा ने पूछे कहो, तब बताए कि पिताजी ने यज्ञ किया है और आप आज्ञा करो तो मैं चली जाऊं। तब भोले बाबा बोले कि जो महे
मोहे आयस देही और कछु दिन जाए रहो मिस एही। आप आज्ञा करो। देखो पत्नी वही है जो पति की आज्ञा के अनुसार चले। ये नहीं कि पतिदेव ने मना कर दिया तो जबरदस्ती नहीं। मना कैसे कर दिया हमसे, वो नहीं पतिदेव जो आज्ञा करे। आप आज्ञा करो तो इसी बहाने में पिता के घर कुछ दिन के लिए चली जाऊं। ठंडी का समय था। एक पतिदेव ने अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो यहाँ थोड़ा पानी गर्म कर दो। तो नहीं सुना। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा तो थोड़ा टेम्परेचर हाई रहा पतिदेव का। अरे सुनती हो, पानी गर्म कर दो, नहीं तो। अब जैसे ही नहीं तो कहा तो उनकी पत्नी का टेम्परेचर उनसे भी हाई हुआ। तो बोले नहीं तो क्या करोगे। पतिदेव बोले अब इनका टेम्परेचर हाई हुआ। तो पतिदेव ने कहा तो अब हम ठंडे में ही नहा लेंगे। ये स्वरूप नहीं है पत्नी का। बोले आज्ञा देंगे तो मैं चाहूंगी। तो पति पर त्याग हृदय दुख भारी और कहीं न निज अपराध विचारी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्याग जाने वाला बड़ा भारी दुख है। पतिदेव को त्याग के में जा नहीं सकती। कि बोली सती मनोहर वाणी भय संकोच प्रेम रस सानी। कि पिता भवन उत्सव परम में प्रभु आयस हो। तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। देवी हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया तो हम लोग नहीं जाएंगे। बोले निमंत्रण तो जरूर आया होगा। डाक खाने में कहूँ कभी कभी डाक नहीं पहुंच पाती है, डाकिया गड़बड़ कर दिया होगा। ऐसा हो नहीं सकता है। और आप कह रहे हो देखो पिता के घर तो कौन कार्यक्रम हो तो बगैर बुलाए जाना चाहिए। बोले वो बात सत्य है, फिर भी निमंत्रण नहीं आया है तो देवी सती नहीं जाना चाहिए। आज भोले बाबा ने दक्ष की उस घटना को यहाँ बताया है। बोले तुम नहीं जानती हो देवी सती, तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया था। सारी घटना सुनी। अरे ससुर दामाद में लड़ाई चल रही है, हमको पता ही नहीं चला। अरे आप भी तो वो, अरे जब आए थे तो थोड़ा आप खड़े हो जाते तो कौन कुछ घट जाता आपका। अब चलो हो गया, जो हुआ सो हुआ। बोले बाबा बोले नहीं देवी सती बगैर बुलाए हम नहीं जाएंगे। देवी मैया को तो मन में ठन गया कि अब हम जाएंगे। बोले बाबा ने कहा देवी सती देखो तुम भी जाओगी तो दक्ष तुम्हारा भी सम्मान नहीं करेगा। बोले नहीं मैं तो पिता के यज्ञ में जाऊंगी। बोले बाबा बोले जो इच्छा हो सो करो। बोले बाबा तो कुछ नहीं बोले, समाधि में बैठ गए। अब मैया चलने को वहीं थोड़ी दूर चली, पीछे मुड़ के देखती। भोले जब चलने लगती हैं तो भोले बाबा आँख खोल के देखते जा रही हैं कि लौट रही हैं, जा रही हैं। जब पीछे मुड़ के देखती तो भोले बाबा आँख बंद कर लेते हैं। तो ये 2-3 बार ऐसे ही हुआ। और जब अंतिम बार भोले बाबा ने देखा अब सती लौटने वाली नहीं है, बुलाया नंदी को कि ले जाओ अब इनका सब बोरिया बिस्तर बांध के, क्योंकि अब देवी सती लौट करके नहीं आएगी। नंदी बाबा बोले भैया रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। और गई। दक्ष ने आदेश दिया था कि सती और शंकर और उनके यहाँ से कोई भी परिकर आवे उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। अगर किसी ने सम्मान किया उसका शीश में धड़ से अलग कर दूंगा। कि पिता भवन जब गई भवानी पहुंची और दक्ष त्रास कहूं का त्रास कहूं न सन्मानी। दक्ष के त्रास के कारण किसी ने सम्मान नहीं किया।
बहनें भी मिली। अरे सती तू आ गई, बाबू तूने बहुत अच्छा किया, भले पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया तो क्या हुआ, पिता के घर तो आ जाना चाहिए। मिली तो जरूर, पर कटुक वाणी से कह रही है, पर मिली है तो एक माँ कि सादर भले हैं और मिली एक माता, और भगिनी तो मुस्कुराता। बहनें मिली बहुत मुस्कुरा करके, देवी सती तूने अच्छा किया, माँ ने गले से मिलाया। अंत में दक्षिण सती ने देखा, यज्ञशाला में पहुंची। अरे राम राम, सब देवी देवताओं का स्थान है, परंतु भूत बावन भोलेनाथ का यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। कि सती जाए देखूं तब जागा,